रात 3 बजे आने वाला फोन। रात के ठीक 3 बजे फोन की घंटी बजी। अमन गहरी नींद में था। उसके कमरे में हल्की सी नीली रोशनी खिड़की से आ रही थी। बाहर सन्नाटा था, जैसे पूरी दुनिया सो चुकी हो। लेकिन फोन बार बार बज रहा था। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। अमन ने करवट बदली। पहले तो उसने सोचा कोई सपना होगा, लेकिन घंटी बंद ही नहीं हो रही थी। उसने आंखें खोलीं। कमरे में अजीब सन्नाटा था। घड़ी की टिक टिक भी जैसे सुनाई नहीं दे रही थी। फोन अभी भी बज रहा था। अमन ने धीरे से मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। उसने कॉल रिसीव की। हेलो, अमन ने नींद भरी आवाज में कहा। दूसरी तरफ सन्नाटा था, बस हल्की सी सांसों की आवाज आ रही थी। अमन ने फिर कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? कुछ सेकंड बाद एक धीमी और टूटी हुई आवाज आई। न। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन? उसने पूछा। दूसरी तरफ से फिर वही आवाज आई। अमन, दरवाजा मत खोलना। अमन चौंक गया। कौन बोल रहा है? उसने घबरा कर पूछा, लेकिन कॉल कट हो गई। अजीब शुरुआत। अमन कुछ देर तक मोबाइल की स्क्रीन को घूरता रहा। नंबर अजीब था, जैसे कोई अधूरा नंबर हो। उसने वापस कॉल किया, लेकिन जवाब आया, द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल डज नॉट एग्जिस्ट। अमन के माथे पर पसीना आ गया। ये क्या था? उसने खुद से कहा। वह फिर से सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी ठक ठक ठक, दरवाजे पर दस्तक हुई। अमन का दिल रुक सा गया। उसे अचानक फोन वाली आवाज याद आई। दरवाजा मत खोलना। वह कुछ सेकंड तक चुपचाप बैठा रहा। फिर से दस्तक हुई, इस बार और जोर से। ठक ठक ठक। अमन ने डरते डरते पूछा, कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया, बस हवा की आवाज। उसने धीरे धीरे दरवाजे के पास जाकर पीपहोल से बाहर देखा। गलियारा खाली था, कोई नहीं, लेकिन दस्तक तो हुई थी। अमन पीछे हट गया। तभी उसका फोन फिर से बजा। वही अनजान नंबर। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाई। हेलो। इस बार आवाज साफ थी, लेकिन आवाज सुनकर अमन का खून जम गया। वह उसकी अपनी आवाज थी। फोन से वही आवाज आई। अमन, अगर जिंदा रहना है तो दरवाजा मत खोलना। अमन के हाथ से फोन लगभग गिर गया। ये क्या मजाक है? उसने डरते हुए कहा। फोन से आवाज आए, मजाक नहीं है, मैं तुम ही हूं, लेकिन भविष्य से। कमरे का तापमान जैसे अचानक ठंडा हो गया। क्या? अमन फुसफुसाया। फोन वाली आवाज बोली, अगर तुमने दरवाजा खोला तो सब खत्म हो जाएगा। तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई, इस बार बहुत जोर से। ठक ठक ठक, जैसे कोई गुस्से में हो। अमन के दिल की धड़कन तेज हो गई। फोन वाली आवाज घबराकर बोली, अमन, ध्यान से सुनो, दरवाजे के पीछे जो है वो इंसान नहीं है। अमन ने धीरे से पूछा, तो फिर क्या है? कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर फोन से आवाज आई, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। डर बढ़ता गया। अमन डर के मारे सोफे पर बैठ गया। मुझे सब सच सच बताओ, उसने कहा। फोन वाली आवाज ने धीरे धीरे कहा, आज रात तुम दरवाजा खोलोगे और उसके बाद तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। कैसे? अमन ने पूछा। आवाज बोली, क्योंकि जो बाहर खड़ा है वो तुम्हारा मरा हुआ पड़ोसी रोहन है। अमन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। रोहन, उसका पड़ोसी, जिसकी 2 दिन पहले एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अमन ने डरते हुए दरवाजे की तरफ देखा। तभी पीपहोल में किसी की परछाई दिखी। अमन का दिल रुक गया। किसी की आंख सीधे पीपहोल से अंदर झांक रही थी। फोन वाली आवाज अचानक चिल्लाई, पीछे हटो। अमन झटके से पीछे हटा। दरवाजे के उस पार से अचानक हंसी की आवाज आई, एक डरावनी खुरदरी हंसी। अमन, दरवाजा खोलो। यह आवाज रोहन की थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था, जैसे उसकी आवाज किसी गहरी सुरंग से आ रही हो। अमन ने कांपते हुए कहा, रोहन, तुम? बाहर से जवाब आया, हाँ, मैं ही हूँ, तुम्हारा दोस्त। फोन वाली आवाज फुसफुसाई, मत सुनो, वो झूठ बोल रहा है। अमन का दिमाग घूमने लगा। एक तरफ फोन, दूसरी तरफ दरवाजे के बाहर रोहन की आवाज। किस पर भरोसा करे? तभी फोन वाली आवाज बोली, अगर तुम्हें सच जानना है तो खिड़की से बाहर देखो। अमन धीरे धीरे खिड़की के पास गया। उसने नीचे सड़क की तरफ देखा, और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। सड़क पर एक एम्बुलेंस खड़ी थी, और एम्बुलेंस के पास लोगों की भीड़ थी। बीच में कोई जमीन पर पड़ा था। अमन ने ध्यान से देखा, और उसका दिल रुक गया। जमीन पर पड़ा हुआ इंसान, वही था अमन, उसकी लाश। फोन वाली आवाज धीरे से बोली, देख लिया? अमन कांपने लगा। ये कैसे? आवाज बोली, क्योंकि ये सब पहले ही हो चुका है। तभी दरवाजे के बाहर से जोरदार आवाज आई, धड़ाम, जैसे किसी ने दरवाजे को पूरी ताकत से मारा हो। दरवाजा हिल गया, और रोहन की आवाज गूंजी, अमन, अब दरवाजा खोलो। फोन वाली आवाज चिल्लाई, अगर तुमने दरवाजा खोला तो तुम हमेशा के लिए उसी दुनिया में फंस जाओगे जहां मैं हूं। अमन ने घबराकर पूछा, तुम कहाँ हो? कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर फोन से धीरे धीरे शब्द निकले,
मैं मरा हुआ हूँ। अमन का शरीर ठंडा पड़ गया। तभी फोन अचानक कट हो गया और उसी पल दरवाजे की कुंडी अपने आप घूमने लगी। क्लिक। अमन की सांस रुक गई क्योंकि उसने कुंडी को छुआ भी नहीं था। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और बाहर खड़ा था रोहन, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, बहुत देर से इंतजार कर रहा था अमन। और उसी पल अमन का फोन फिर से बजा। स्क्रीन पर लिखा था, इनकमिंग कॉल अमन। Please like, share and subscribe and don't forget to follow.